वो यार स्टार्ट। क्या क्या पढ़ा था हमने? एक तो पढ़ी थी अनुसूचियां, कितनी थी? कितनी? 12 टोटल। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और क्या क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा? संविधान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यही बात है ना। लंच टाइम में खाना नहीं खाएंगे, बोल लिया करो। मैं बिना खाना खाई इतनी आवाज है मेरी, देखो सुबह से रोटियां दर्शन नहीं करे और तुम खा के भी नहीं बोलते यार। ठीक है, संविधान में कुल कितने भाग थे? संविधान में भाग कितने थे? कितने चैप्टर थे? 12। कौन सा बोला हो? 22। अनुच्छेद कितने थे भाई? 395। ये 65 वाली कौन सी थी? हाथ के नीचे बैठी है मेरा। और अनुसूचियां कितनी थी? 12। ये हमने 3 चीज पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी आईपीसी सीआरपीसी के है वो भी बताया था। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जिस बच्चे से पूछूं वही मेरे को बताएगा। सरदार जी बताएंगे अनुसूची 1 में क्या था? और कोई नहीं बोलेगा? बोलो भाई, क्या था? जोर से बोलो पाजी, ऐसा नहीं। राज्यों का संघ। 1 मिनट में मोटा मोटा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। अनुसूची 1 में क्या था भाई? राज्यों का संघ भाई, यूनियन बताई थी मैंने। और ये बात भी बताई थी, यूनियन ऐसी चीज होती है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब बताएगी छुटकी। अनुसूची 2 में क्या है? क्या था? पैसा यानी वेतन। किस अधिकारी का, किस मंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, सांसद का, किसका कितना वेतन होगा, वो किस में है? अनुसूची नंबर 2 में भाई। ठीक है, अब आगे नंबर 3। सुम्मी बताएगी इसमें क्या है? क्या थी? शपथ, कि कौन सा अधिकारी किसकी शपथ लेगा। ठीक है भाई, इसके बारे में ना। नंबर 4 बताएगा चिंपा साहब, क्या था? 4 में क्या था भाई? चिंपा नाम था तुम्हारा? क्या है? राज्यसभा की सीटें। ये बात थी, तो मैं लिख देता हूं राज्यसभा। बता दो ना, 4 आदमी मिल जाएगा, सभा हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे अनुसूची 5। आप बताओ, दीपक नाम है। 5 में क्या था? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, नंबर 6 बिडाना वाला दीपक। हाँ, आप बताओ, देख के बता रहा रामगौर कॉपी में है क्या थे? पूर्वोत्तर राज्य। कॉपी बंद कर और ये बता कौन कौन से राज्य थे? बंद कर इसको। कौन कौन से राज्य थे? 4 राज्य थे ना? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य है भाई। ठीक है, अनुसूची नंबर 7, ये कौन बताएगा? आप बताओ इधर से। क्या था? शक्तियों का बंटवारा भाई। ठीक है, किस किस में हमने बांटी थी शक्तियां? केंद्र सूची थी, और क्या थी? राज्य सूची, समवर्ती सूची, और क्या थी? अवशिष्ट सूची। ठीक है, 4 जगह हमने बांट दी थी। अनुसूची 8, अनुसूची 8 कौन बताएगा? आप बताओ। 8 में क्या थी? भाषाएं। क्या थी भाई? भाषाएं। एक शब्द में बताना बेटा, डिटेल में फिर बताऊंगा। क्या थी भाई? भाषाएं। अब कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 को। और मूल संविधान में कितनी को प्राप्त थी? कितनी? 14 को। आपको ये बताएंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं भी। अनुसूची 9, ये कौन बताएगा? संदीप बताएगा। बता भाई, अनुसूची 9 में क्या था? बिना देखे क्या था? भूमि सुधार। ठीक है, 8 तो मूल संविधान में थी, 9वीं इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं बताओगी मोनिका। बताओ भाई मोनिका, 10वीं में क्या थी? हैं? दल बदल। क्या था? दल बदल भाई। ठीक है, फिर आएगी ना सूची 11वीं। 11वीं कौन बताएगा? आप बताओ भाई। क्या था?
पंचायती राज। पंचायती राज हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन 1992, उसमें अनुसूची 11 को भी जोड़ा गया था। फिर आती हमारी लास्ट में अनुसूची 12 अंतिम, ये बताएगा प्रवीण। बता बेटा क्या? हाँ, क्या जाएगा इसमें? नगर पालिका। गांव के लिए पंचायत और शहर के लिए नगर पालिका। ठीक है, तो ये टोटल 12 आपकी अनुसूचियां हैं। अब ये सबको याद होनी चाहिए। आज के बाद किसी से पूछ लूं, बिना देखे बोलनी है। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा सर नो आइडिया नो पता। सबको याद है? आगे बढ़े। तो हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था? आर्टिकल 152 था, भाग नंबर 6। किसके बारे में पढ़ रहे थे? राज्यपाल में। 152 में क्या है? आर्टिकल 152 में किसका जिक्र है भाई? किसका है? राज्य का जिक्र है। किसका जिक्र है? राज्य का। और मैंने आपको बताया था राज्य बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहली चीज है अक्षेत्र चाहिए, फिर क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए, फिर क्या चाहिए? उस पर शासन। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए। और एक चौथी बताई थी, वो क्या है? संप्रभुता। वो मिल जाती तो बन जाता है देश, राष्ट्र कह लो, देश कह लो। ठीक है, राज्यों के पास वो नहीं होती। तो जिस चीज के पास भी, जिस भी राज्य के पास ये तीनों चीजें होगी अक्षेत्र, वो क्या क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। क्या? राज्य। फिर राज्य में आपने देखा कुछ मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने एक वो बताई थी ट्रिक, याद है? क्या थी ट्रिक? रा कानी कायो सस। ठीक है, आसान सी थी ना, ये ट्रिक थी। अनुच्छेद 152 में हमने क्या पढ़ा? राज्य। इसके बाद से लगातार गिनती लिख दो। गिनती तो आती है, काउंटिंग है। 153, एक एक शब्द को एक एक आर्टिकल देते चलो, एक एक टर्म को। 155 लगातार, 156, 157, 158, 159। ठीक है, यहां तक राज्यपाल के बारे में खत्म। ठीक है, ट्रिक सबको याद है? आसान सी ना, रकानी कायोसस याद रखिए। हमने आर्टिकल 153 पढ़ा था। क्या था 153 में? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? ब्लैक चलाए। चलो 153 में रा से क्या था? राज्यपाल। 153 में किसका जिक्र है? कि राज्यपाल का एक पद होगा। ठीक है, और ये पद कहां से लिया गया है? मैंने बताया था कहां से? कनाडा ने। और कनाडा ने कहां से लिया था? स्पेन से। याद रखियो, राज्यपाल का पद लिया गया कनाडा से भाई। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात क्या थी? एक राज्यपाल। इसमें क्या कहा कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, चाहे राज्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसमें कभी भी 2 राज्यपाल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यूपी बहुत बड़ा है तो उसमें 2 राज्यपाल कभी नहीं बन सकते, लेकिन एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यह बात रखिए। ठीक है, यानी 2 राज्यों का। वेतन की बात करें, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? बताएगा कोई? कितना होता है? 3.5 लाख रुपए होता है। ये मान लो हरियाणा और पंजाब का राज्यपाल बना दिया। एक ही आदमी है, चिंपा साहब ने बना दिया। मैं लो चिंपा साहब संभालो। ठीक है, बाकी बन तो नहीं सकता। क्यों? ये नहीं कि आदमी क्वालिटी नहीं है, उसके पीछे कंडीशन है। जब ये वाले सह पढ़ेंगे ना, तब आपको बताऊंगा कि जिस राज्य का निवासी होता है वो व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। तो इस नापी कित ले चला? यूपी बिहार ले चला। ठीक है, दूर है, न्यूर से दगाओ। चिंपा साहब को बना दिया यूपी बिहार का राज्यपाल। अब चिंपा साहब ने चाहिए 3.5 लाख रुपये। पहली बात तो यार, तो ये पहली बात ये बताओ, क्या इसकी सैलरी 3.5 7 लाख हो जाएगी या 3.5 ही मिलेगी? मेरा सिंपल पता है कितनी मिलेगी? 3.5 लाख ही। 2 राज्य है वो आप कर देंगे, 1,75,000 वो दे देगा, 1,75,000 वो। या फिर भाई जैसे यूपी बड़ा है तो वो दे देगा 2 लाख है, और बिहार छोटा तो वो दे देगा 1.5 लाख। राज्य आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, मिलेगी सैलरी टोटल 3.5 लाख ही। समझ में आ गया बात? हाँ,
ये बात जरूर ध्यान रखना, 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन एक राज्य में 2 राज्यपाल कभी नहीं हो सकते। समझ में आई बात? आगे चलें। चिंपा साहब क्लास में आ जाओ वापिस, कदे बिहार में बैठा रहे। हाँ, फिर देखो आर्टिकल नंबर क्या है, 156 कैसे आएगा 53 54 में क्या है शब्द का से बताया था कार्यपालिका। क्या था? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? विभाग। जितने भी विभाग हैं, परिवहन विभाग है, टेलीफोन विभाग है, रेलवे उसमें आता है सेंटर में, ठीक है, आबकारी विभाग है, सड़कों का विभाग है, ठीक है, कि सभी क्या होते हैं? विभाग। विभागों का ये प्रधान होता है। और कैसा प्रधान होता है? यानी मुख्य होता है, औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक। और एक होता है वास्तविक। औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? सीएम साहब, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी, ठीक है। अब जैसे किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना है, कोई आईपीएस एसपी साहब है, उसका ट्रांसफर करना है, तो उस पर साइन तो होंगे राज्यपाल के, लेकिन ट्रांसफर के लिए कहेगा कौन? सीएम साहब, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है। जब मुख्यमंत्री की मर्जी होगी ट्रांसफर होगा, ना होगी तो कौन होगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति काम करता ना, वैसे ही राज्य में राज्यपाल करता है। सेम है सारी चीजें ही। क्या बात समझ गए? फिर देखो आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? 155। 155 में क्या है? क्या है? नी से में 2 चीज रहती है। एक होता है निर्वाचन, इलेक्टेड, यानी लोग उसके चुन को, लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं, चुन के भेजते हैं। और दूसरा होता है सेलेक्टेड, ठीक है, एक आदमी को सेलेक्ट कर दिया, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, तो इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। राज्यपालों को कभी वोट डाले क्या? नहीं डाले ना। अब हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना से पढ़े। क्या हमने उनको चुना था? जो राज्यपाल बने उससे पहले हमें नाम पता था? नहीं था ना, तो वो राष्ट्रपति ने चुन के भेजा था। तो यहां पे आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, मैं सलाह यहां लिखता हूं, पर कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसमें ऐसे भी लिख लो लाइन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत लिख लो या इच्छा अनुसार, हाँ इसमें लिख लो मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति के, चलो मैं बाद में लिखूंगा, आपको छोड़ो, अगली बार में लिखो, रुको, कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम, ठीक है। ये याद रखो कि पीएम की सलाह पर कौन करता नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आता है 156। हमने परसों कितने पढ़े थे? 155 पढ़े थे शायद, ठीक है। और ये त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। कहां पर बैठते हैं राष्ट्रपति? अपने नई दिल्ली में, रायसेना की पहाड़ियों पर बैठते हैं ना राष्ट्रपति भवन, वही तो है। अब आते 156 में क्या है? का से क्या है? क्या होगा? कार्यकाल। क्या होगा भाई? कार्यकाल, कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इसलिए मैंने वो लाइन नहीं लिखवाई, इसमें लिखवाएंगे। अमूमन होता है 5 साल। क्या होता है? कि 5 साल, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। आपने सुना होगा हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीरा थे। हरियाणा जी क्या बोल गए यार, कितने दिन के लिए थे? लगभग 10 महीने। और आपसे जिक्के में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे कम दिन के लिए राज्यपाल कौन बने थे? आता ना, कम दिन राज्यपाल ही पूछते हैं, सीएम भी पूछते हैं। याद करो, एक चौटाला का नाम पे आदमी का नाम था ओम प्रकाश वर्मा। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए बने थे। क्या उसके 5 साल पूरे हुए? नहीं हुए। जब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा सुबह नियुक्त करेगा, शाम को बुला लेगा, ठीक है। अब चिंपा साहब ने सेलेक्ट कर दिया, चिंपा साहब पहुंच गए बिहार, और जागे ना गुटका लाओ है, गुटका खाओ है, बड़ा दारू बैन है, इनका पैक बिना काम नहीं चल रहा। तो राष्ट्रपति देखा बात छोरा बिगड़ गया, उल्टा बुला लो, तो सुबह भेजा तो शाम को वापस बुला सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कोई फिक्स कार्यकाल राज्यपाल का नहीं होता है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत।
ब्रैकेट में लिख लियो इच्छा अनुसार। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, और राष्ट्रपति किसके कहने पर चाहेगा ये बताओ, किसके? प्रधानमंत्री के कहने पे। ठीक है, राज्यपाल का पद इसलिए आया था कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि राज्यों में रहे। ठीक है, पर आजकल उल्टा हो रहा है, जो बीजेपी कहते हैं, जो केंद्र में सरकार होती है, बीजेपी और कांग्रेस हो, तो उनके अनुसार कार्य करते हैं राज्यपाल। ठीक है, दिल्ली वगैरह में सुना हुआ एलजी और केजरीवाल के बीच रोज युद्ध होता है, पंजाब में भगवंत मान के साहब होता है ना, उनके आपस में। अब देखो भाई, आर्टिकल 157 में क्या है? क्या है? यो हनी सिंह। क्या है? यो से यो हनी सिंह याद कर लो आपने। ठीक है, यो से बन जाता है योग्यता। क्या योग्यता है कि एक राज्यपाल को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? कि वापिस चिंपा साहब ना बनाने तो लग रहे हैं, ये भी चेक करनी पड़ेगी योग्य है या नहीं, है ना है तो किसी और ने पकड़ाएं फिर आप तो ना कौन बना चुटकी बालक है तू भी। है योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो होना चाहिए भारत का नागरिक। अच्छा बेटा, फिर तू बाहर है, भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, दूसरी क्या होनी चाहिए? कम से कम आयु 35 साल हो। ठीक है, 35 वर्ष आयु। और क्या हो? पागल ना हो। ले बा चिंपा तेरा पत्ता कट गया। हैं, वो नहीं कहते ठाकुर तो गियो, तो तू तो गियो। और क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया, यानी बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी कि पैसे लेके ना भाग जाए, जैसे मतलब वो बाद में बताऊंगा, सारी बात एक में आ जाएगी, इसमें 4 बात आवा है। ठीक है, अब नीरव मोदी था, है ना, कर्जदार था, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग गया। यदि उसको बना दें तो क्या करेगा? आकस्मिक इमरजेंसी का पैसा है, निकाले कोई बैंक को दे देगा, कोई सरदार जी दे देगा, है ना, लो पाजी कर्जा उतारो। तो ऐसे आदमी को कभी भी हम राज्यपाल नहीं बना सकते। और पागल का तो समझते हो, अपनी क्लास में बहुत सारे हैं। है ना, कोई किसी का पीछा पागल है, कोई कुकरे पागल है ना। हाँ, तो पागल आदमी भी का पागल व्यक्ति भी कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता। और 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति भी राज्यपाल नहीं बन सकते। क्यों? कोई बताएगा 35 साल उम्र क्यों रखी है? बताओ। ये मान ही डालो सिंपल बना दिया, सिंपल जो नया जवान लोंडा बिहार में जावा राज्यपाल बन गया, अच्छी सरकारी गाड़ी है सिंपल जावा पहला तो यूनिवर्सिटी में, हाँ भाई कि मैं देख हाँ ब्यूटी बैठी है ना राज्यपाल है, तो क्या है माहौल सारा खराब हो जाएगा ड्यूटी के चक्कर में। तो कोई समझदार आदमी हो 35 साल तो बुढ़ा हो जाए, दान दून पड़ जाए, उन्होंने देखा था सिंपा का नहीं फिर संदीप पर के नए छोरे आ जाए फिर तो इसलिए 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ठीक है, अब देखो 156 पे आ जाओ, 157 है, 158 पे क्या है बताओ, बोलिया करो साथ के साथ। देखो क्या है? सह का मतलब क्या है? क्या है? क्या है? शर्तें। कि क्या है कि राज्यपाल बनने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, हाँ, पहली शर्त तो ये है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी संसद और विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, विधानमंडल का सदस्य ना हो, ना एमपी होना चाहिए, ना वो एमएलए होना चाहिए। ठीक है, ये अलग पर्सन था हमारा। ठीक है, सांसद भी ना हो और विधायक भी ना हो। पहली कंडीशन है कि कोई भी अन्य लाभ के पद पर ना हो। दूसरा मैंने बताया था कि उस राज्य का निवासी ना हो। दूसरी शर्त क्या है? उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है। ठीक है, और 4 शर्तें ऊपर वाली हैं ही, वो पागल दिवालिया ना हो, 35 साल से कम आयु का ना हो। मेरे को ये बताओ ये कंडीशन क्यों लगाई? अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान और ये बता दिया कि उस राज्य का निवासी ना हो, ऐसी कंडीशन क्यों लगाई गई?
चिंपा साहब को बिहार क्यों भेज रहे हैं, हरियाणा का क्यों नहीं बन सकता? हाँ, पता है क्या था, इमरजेंसी के समय आता है। चलो चिंपा पेंडा छोड़िए, संदीप आ जाओ, नहीं ज्यादा देर होगी, ज्यादा बदला है। प्रवीण साहब गए भाई, इंस्टा पर फॉलो कराया रोमन रविंद्र लोचब, जो जो फॉलो करा उसके नाम याद है मेरा, ठीक है। हाँ 10-15 वर्ड का नाम याद है बस। हाँ तो क्या था, बना दिया प्रवीण ने राज्यपाल हरियाणा का ही। अब प्रवीण रहता है गांव में, पाजी तेरे पास जाऊंगा मैं, सोच लिए। प्रवीण कहां पे रहता है? गांव में। ये पंखा बंद कर दो 1 मिनट, अरे नीचे वाला बटन है। एक ना फोटो थी, मेरे मुकेश सर देख रहे थे, 2020 की, शायद 19 की 20 की, जुलाई का महीना था, और ये पूरा हॉल बड़ा था, कम से कम 750-800 बालक बैठे थे, लाइट जारी थी, पंखे भी कौन सा थे, बल्ब भी कौन सा थे, और फिर भी पिटनी बालक बैठे थे। ये तो पीछे वाले चला सारी चीजें, अब तुम बैठ नहीं सकते, गलत बात है, इतनी आदतन मत बनो, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रवीण कुमार पे। प्रवीण कुमार है गांव का निवासी, ठीक है, और इसको राज्यपाल बना दिया। ये गांव में इसकी यारी दोस्ती भी है और दुश्मनी भी बने जाए पड़ोसी के साथ, आम बात है, सबकी होती है, मेरी भी है, आपकी सबकी होती है। अब मेरे कुछ बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती भी है, कुछ के साथ कम भी है, एक साथ करा ना भी हो, सिंपल बात है, ऐसा सबके साथ होता है। अब भाई लगी राज्य में राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो सारा शासन आता है राज्यपाल के पास, ठीक है। अब प्रवीण तो छोड़ा गया, 36-56 इंच की होगी कि मैं ही भगवान हूँ राज्य का, और बात भी सही है, ये पावर आ गई, वरना राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं होती। ये भी इन्होंने यूँ देखा भाई तेरे अपने कौन है, इन्होंने देखा मेरी सासू माँ, सासू तो हो जाए 35 साल का हो जाए, देखो यह उम्र है, इतना तो ब्याह हो जाए 35 साल में, तो कौन करवाया, मोदी रल रहा आगे, वन भी करवाया था। वो देखा यारी सासू को दामाद जी मन नहीं बनाओ कि मैं, तो सारी पावर इसका, तो भले लो तो हमने बना दिया जिला प्रमुख। फिर ससुरा कहा हाँ बेटा मन नहीं देखियो, पैग से का ज्यादा खर्चा हो रहा है, चलो जी आपको आबकारी मंत्री बना देते हैं, बना दिए। ये भी साली भी कहेगी जीता जीता मन भी है, सारी जीता ज्यादा प्यारी हो है, उन्होंने कहा ले उप मुख्यमंत्री बना दियो तने सीधी है ना। हाँ बनाया नहीं। फिर कॉलेज टाइम की 2-4 फ्रेंड भी हो है, क्लास कॉलेज टाइम में कौन क्यों प्रवीण, सही बात नहीं। फिर वही मंगना जी भाई हमारा पुरुष मित्र क्या राज्यपाल है तो ऐसे ही विभाग उनमें बांट देगा, ठीक है। ईब को प्रवीण ने इसी भी टकरी होगी, कॉलेज कॉलेज तो नाटकी होगी है ना होता है ना ऐसा, है ना। प्रवीण ट्राई मारी नाटकी वाली कौन सुन भाई हाँ तो पुलिस विभाग भी किसका अंडर में होगा, प्रवीण का, क्योंकि क्यों कि वो क्या है राज्यपाल, वो ऑर्डर देगा कि वह सुसरी नाटकी थी मैंने शूट कर दो है ना, गोली उसने मरवा देगा, ठीक है। कोई पड़ोसी फालतू बोल रहा हमारी गाल में नहीं टपना घर का गाल पड़वा दिया उन्हें, ठीक है। मेन बात है कि इतना बहुत सारा मिसयूज कर सकता है ठीक है। अरे यो जो ठा के मान लो यूपी में भेज दिया, तो यूपी में इसको कोई जानकारी को नहीं, सीधी बात है। तो क्या करेगा, किसके साथ दोस्ती निकालेगा, किसके साथ दुश्मनी निकालेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है कि पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए ये कंडीशन लगाई गई कि वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी ना हो, ठीक है, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी है ना बांस देगा, ठीक है। हाँ और 35 साल उम्र भी इसीलिए रखी, कितना शांत हो जाए आदमी, थोड़ा मैच्योर हो जाए, शाना हो जाए है, नहीं बनते ही कॉलेज में दावा गेड़ी छड़ी लाने हाँ। अरे भाई बात हरियाणा वर्ग में बेरोजगारी इतनी है, एक आधी पट भी जाओगी है ना, बेरोजगार तो यो ठीक से मजाक था, ये लड़कियों बुरा ना मानियो, ठीक है कदे नहीं होता। है ना, देखो क्या है पॉलिटी और साइंस ना थोड़े से मतलब विचित्र सब्जेक्ट है, मैं सीधा सीधा पढ़ाऊंगा नहीं तभी हो जाओगे बोर, सीधी बात है। और थोड़ा आंस बतला लें, मजाक करते करते पढ़ा लें, नहीं बोर नहीं होगे और तारा जिला गया रहेगा, ठीक है। इसलिए मजाक करूं, वरना प्रवीण सा छोरा है को नहीं है ना बेटा,
एक नंबर का शाना चोरा है, बार बार है। ठीक है। आर्टिकल कितने हो गए अपने? 158 हो गए भाई। अब आ जाओ लास्ट पे, कहाँ है अपना वो ट्रिक? ये लास्ट में क्या आ जाता है? एक और स आ गया। इस स से क्या आएगा? क्या बनेगा भाई? शपथ। आर्टिकल नंबर 159, शपथ। किसको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, ये बात आते हैं संदीप पे। संदीप ने बना दिया उड़ीसा का राज्यपाल। ठीक है, बनाया किसने? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ने बना दिया। अब इसको लेटर दिया, फैक्स कर दिया और भेज देंगे उड़ीसा। अब क्या राष्ट्रपति इसके साथ साथ जाएगा क्या? मैं तेरे को शपथ दिलाऊंगा। कितना बड़ा भारत देश है ना, 28 क्या है राज्य, 8 क्या है यूटी, 36 तो यही हो गए। राष्ट्रपति को कितने सारे काम होते हैं, हर जगह जा नहीं सकता। और दूसरा क्या है, राज्य सोचेगा यार हर काम राष्ट्रपति करता, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इसलिए ने कहा कि शपथ दिलाएगा कौन? हाई कोर्ट का न्यायाधीश। मुख्यमंत्री नहीं बेटा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को तो ये दिलवाता है खुद ही। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल, सीएम पद की। इसको दिलाएगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश। राज्य में हाई कोर्ट, ठीक है ना, और देश में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। एक बात और बताओ, मन परसों ही बताई थी शायद, क्या मुख्य न्यायाधीश ही इसको शपथ दिलवाएगा? मान लो मुख्य न्यायाधीश छुट्टी जा रहा है, ससुराल में जा रहा है, आपकी है नहीं, तो क्या होगा? जो अन्य कोई वरिष्ठ जज है वो दिलवा देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, तो शपथ कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट को नहीं देगा, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद हो। 159 में कोई समस्या? अब मेरे को ये बताओ, सारे बच्चे बताएंगे एक साथ, आवाज आनी चाहिए, माइक में कैद होनी चाहिए। 153 में क्या है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। जोर से बोला। 154 में कार्यपालिका विभागों के बारे में है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? बन सकता है। आर्टिकल 155 में क्या है? क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 में क्या है? कार्यकाल। कितने साल कार्यकाल होता है? 5 साल। अमूमन नहीं होता है, आपके पेपर में आ जाए तो ऑप्शन हो तो 5 साल, वरना क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता। क्या क्या होनी चाहिए योग्यता? हाँ, सामने का भारत का क्या हो? नागरिक हो, कम से कम 35 साल उसकी आयु हो। 158 में क्या है? शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? किसी भी संसद का सांसद ना हो। भारत में कितनी संसद हैं? संसद के कितने भाग भारत में हैं? 3, वैसे 2 हैं संसदीय भाग पूछे तो। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा अंग है, कौन सा अंग है? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे ही राज्यों में भी होते हैं, राज्य की भी 3 अंग हैं, बताऊंगा अभी, इसके बाद वही शुरू होगा। ठीक है, और 159 में क्या है? शपथ। किसको शपथ कौन दिलवाएगा? ठीक है, ये विधानमंडल पढ़ेंगे अब। फिर आर्टिकल आता हमारा 160। क्या जगह? 160। बोर हो गया तो बता दियो, बंद कर देंगे अब। ठीक है, क्या? हाँ, जब कहोगे। 160 में क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? बात 5 तक पढ़े होंगे, राष्ट्रपति के भी पढ़े होंगे। 160 में क्या हो गया? किस बात क्या हुआ है? एक संग ख्याल आओगे के? 160 को क्या था? खाली छोड़ दिया था एक पेज। ठीक है, और इसमें यह लिख दिया कि जितने भी कार्य संविधान में नहीं लिखे गए हैं उन कार्यों को भी राज्यपाल करेगा। लिखो यह बात, मैं बताता हूं, साथ के साथ लिखो। जितने भी कार्यों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, वे कार्य
वे कार्य भी राज्यपाल करेगा। ठीक है, यह मतलब यह नहीं है कि परवीन खातर लिख दिया कि कॉलेज में कौन जाना तो जाना है। ठीक है, बहुत सारे संवैधानिक कार्य होते हैं, ये सारी चीजों का वर्णन ना हो, बाई चांस को छूट गया हो तो ऐसे काम भी कौन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कल ही बताई थी, अवशिष्ट शक्तियां बताई थी ना, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, उस टाइम में थे कौन, टिकटॉक आ गया, तो ये कहाँ गई? अवशिष्ट में। ऐसी कोई अन्य कार्य हैं वे कहाँ गए? आर्टिकल 160 में, कि जितने भी काम बच गए वो सारे कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, संविधान लिखने वाले बहुत ही शाणे आदमी थे, उनको पता था आगे आगे क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 161। 160 तक कोई डाउट है भाई? कौन है? बता दिया रोमन बोल बोल के। आर्टिकल 161 इसमें क्या है? नहीं भाई, दया याचिका क्या थी? जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 पढ़ा था क्या था आर्टिकल 72 में? आर्टिकल 72 में क्या था? राष्ट्रपति से दया याचिका लगा सकते थे। ठीक है, राष्ट्रपति के क्या पास पावर होती है कि फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 72 पढ़ा था हमने 72 में। ठीक है, हाँ, लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है? दो चीजों के छोड़कर सबकी दया याचिका स्वीकार कर सकता है। क्या क्या चीजें हैं दो? वे एक तो है फांसी की सजा, फांसी की सजा लिख लो बेटा साथ के साथ, काम आएगा। और दूसरा क्या है? सैन्य न्यायालय की सजा। सैन्य न्यायालय की, इन दो चीजों की सजा को छोड़कर सब माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय की सजा को छोड़कर। ठीक है भाई, राज्यपाल ये दो माफी नहीं दे सकता, बाकी सारी माफी देश का है। फांसी की सजा मैंने बताया था आर्टिकल 72 में है, कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति देगा। ठीक है, और सैन्य न्यायालय जो भी अपने मिलिट्री कोर्ट होते हैं, वे किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया या किसी पर कोई और कार्रवाई हो रही है तो उसमें हस्तक्षेप राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो किसी ने उम्र कैद की सजा हो रही हो, ठीक है, उम्र कैद 20 साल की सजा दी, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से रिपोर्ट लेगा। जैसे परसों चोरी करी थी, किसने करी थी? चोरी किसने करी थी परसों? चुटकी ने मुंह फेर लिया। अब भाई चुटकी ने सजा सुना दी 7 साल की। कितने की? 7 साल की। इन्हें करी चोरी, 7 साल की सजा होगी। इसने डाली राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 के तहत क्या? दया याचिका, कि सर जी मना माफ कर दो, आज के बाद को नहीं करूं। ठीक है, अब राज्यपाल ने सोचा यार नादान सी चोरी है, देखते हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले गृह विभाग से रिपोर्ट मांगेगा कि सच्ची में नादान है कि बनन की एक्टिंग करे है। चोरी ड्रामेबाजी तो ज्यादा हुआ है ना, रो पड़े जल्दी। बताई थी ना वो धारा 306 मैंने, ये थी वह हत्या के लिए उकसाना। ज्यादा लड़कियां हत्याएं करती है तो हम सोच समझ के बात करा करो, ठीक है ना। इनका दिल तो बहुत छोटा सा सीरियसली ले जाइए हैं, और रोंदी रोंदी मर जाएंगी कभी कभी। कोटा में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं, कोटा को सुसाइड सिटी कहते हैं, राजस्थान में है। पढ़ लिख ले उनको, फिर नीट वगैरह पेपर क्लियर को नहीं हो जाए वगैरह का, तो फिर मर जाए। एक आध दिन तर वगैरह मार दे हैं बात कर करता रहा सारा दिन है, पढ़ेगी क्या बात करेगी अगली है। ठीक है, तो गृह विभाग से मांगेगा रिपोर्ट कि भाई मनीषा की रिपोर्ट दो मन, कि इन्हें पहली बार चोरी करी या बार बार करती है, चोर है कि डकैत है, के चक्कर है ना। चोरी छोटी और डकैत के भाई लोगों का समूह होता है, उनके साथ मिलकर बड़े लेवल पर की जाती है, वो है डकैती। ठीक है, हाँ भाई कई बार क्या है बुरा लग जाता है, और डकैत को चोर कमा तो उसका क्या होता है, डिमोशन होता है, अगला बुरा मान से फिर। हाँ, तो किसी को बुरा को नहीं मनाना अपन है हाँ, तो क्या होगा, रिपोर्ट मंगाएंगे तो देखेंगे कि पहली बार की है, जय इसने पहले बार की है, बस शुद्ध चोरी है, गलती में लालच लोल चमा के होगी, बॉयफ्रेंड ने कह दिया मेरे जहाज खरीद के दे, है ना। एक आधी एप्पल उप्पल वाच मांग लियो, तो किसी पड़ोसी घर में चोरी कर लियो 50-60 हजार की, तो उन्हें माफ कर देगा कि चल छोड़े यार, 2-1 साल में माफ कर दी, 2 साल की सजा तो फिर भी देंगे। ठीक है ना, सजा देंगे तो हर एक व्यक्ति जुर्म करेगा।
जो इसने बार बार कर रखी है, 5-4 बार कर रखी है। अड़ोसी पड़ोसियों का, गांव वाले का जीना आराम कर रखा है। दे चोरी पूरी नून चोर नंबर 1 बन रही है नटवर दाल, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, इसकी सजा को माफ नहीं करेगा। समझ में आ गया कि ये तो आदतन अपराधी है। समझ गए मेरी बात आपको? हाँ, तो ये सारी सजा है और इसका फैसला किसकी अनुशंसा पर करेगा? गृह विभाग, ठीक है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है गृह मंत्री। पहला कौन सा होता है? राज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? मुख्यमंत्री होता है पहला। जैसे देश का क्या होता है? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। और दूसरा बड़ा पद कौन सा होता है? गृह मंत्री। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े नेता कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। दूसरे कौन है? अमित शाह। ऐसे नंबर होता है, ठीक है। यदि गृह मंत्री नहीं है तो सबसे बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से लेंगे रिपोर्ट, ठीक है, कि मनीषा ने छोड़नी है नहीं छोड़नी, कै बार चोरी करी। क्या बात आ गई समझ में? फिर वो इस पर दया करें ना करें किसकी मर्जी है? राज्यपाल की, ठीक है। आर्टिकल 161 क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आते हैं आर्टिकल 162 पे। समझ आएंगे सारे? आर्टिकल 162 में कुछ खास लिखा नहीं है, सिर्फ एक चीज लिखी है, वो है विभागों का विस्तार। क्या है? विभागों का विस्तार। जैसे किसी एक डीएम बना दिया, एक एसडीएम और बना दिया, जरूरत है तो, ठीक है। तो जो विभाग हैं उनका विस्तार है। आर्टिकल 162 में क्या है? विस्तार है। तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बस सारे नहीं बताओ। आर्टिकल 157 में क्या था? आर्टिकल 157 में क्या था? क्या थी? योग्यता थी भाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 163 में। इसको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, कि विभागों का विस्तार। आर्टिकल 163 इसमें क्या आता है बताओ? इसमें क्या आता है आपका? मंत्रिमंडल आ जाएगा भाई। मंत्री परिषद लिख ले या मंत्रिमंडल? हाँ, एक ही बात है ना। मंत्रिमंडल होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? बताओ भाई, कौन होता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। जैसे आप आर्टिकल राष्ट्रपति की पढ़े थे ना 74-75 में, क्या थी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होना चाहिए? मंत्रिमंडल होना चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए। उसका प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। और अगले आर्टिकल में क्या था कि अन्य मंत्रिमंडल। तो आर्टिकल 163 में क्या होगा कि कोई भी राज्य का एक मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, और उसका प्रमुख कौन होगा? सीएम यानी मुख्यमंत्री। अपने मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल? नायब सिंह सैनी, याद रखा करो। फिर आता है इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 164। साथ के साथ इसमें क्या आएंगे? अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री को नहीं बेटा, मुख्यमंत्री तू संभाल लिया। इसमें क्या आएंगे? अन्य मंत्री। भाई अन्य मंत्री भी चाहिए यार। किताब बंद कर दे यार, कर दे। तो फिर किताब मत पढ़ ले, वो क्या बैठा है? सबके पास ही है। या तो किताब वाले राज्यपाल को बनाओ तरंग देवी, पर मैं बना सकूं। हाँ, याद रखिए। एमएम कॉलेज में गेड़ा मरवा दूं एक। ठीक है, मार लिए गए। देख, ये होती है असलियत, ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। हाँ, गेड़े से याद है, तू बहुत ज्यादा घूमता है, तेरे पापा बता रहे थे। हाँ तू और तेरा दोस्त दोनों ही है। तो आर्टिकल 164 में क्या होगा? अन्य मंत्री। आप पढ़ते हो ना, कोई आबकारी मंत्री है, कोई सड़क परिवहन मंत्री है, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? 164 में। और आज का एक आखिरी आर्टिकल पढ़ाता हूं, 165। इसमें क्या होता है? इसमें आते हैं आपके बलराज महाजन। कौन है बलराज महाजन? एजी साहब, एडवोकेट जनरल। क्या है? एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र सरकार में कौन था? अटॉर्नी जनरल। केंद्र में कौन था? अटॉर्नी जनरल। और राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। कौन होता है ये? कौन होता है ये? ये राज्य का सरकारी वकील होता है। क्या होता है? राज्य का सरकारी वकील। सरकारी वकील कह लो, विधि अधिकारी कह लो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। सरकारी वकील, आपको उसमें लिखा मिल जाएगा विधि अधिकारी। क्या? विधि। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि अधिकारी,
ठीक है, ये बात क्लियर है। जितने भी सरकार पे आप केस करोगे उन सबको कौन लड़ेगा? एजी साहब। कौन? एजी साहब, महाधिवक्ता। फुल फॉर्म क्या इसकी? एडवोकेट जनरल। बोला करो साथ के साथ, फिर तो हम नहीं बोल रहे, फिर हमें मजा नहीं आवा। देखो मेरे साथ जितनी बातचीत करोगे उतना अच्छा समझ में आवा, उतनी बढ़िया बढ़िया बात करूंगा। फिर ऐसा ही मैं आपके साथ मजाक करूंगा। जब मान लो मैं डायलॉग मारूँ, उसका रिस्पॉन्स ही ना आया तो फिर बताओ किसके साथ मजाक करूंगा? फिर मैं आऊँगा सीधा सीधा लिख दूंगा जो मैं किताब में देख रहा है, चिंपे डाल किताब उठा लूँगा, है ना, न्यू किताब में देखा लिख दूंगा, किताब में देखा लिख दूंगा। आओगा मजा वही। 2:40 हो रहे हैं, तुम्हें टाइम का भी नहीं पता लगा होगा। देखो आज, ठीक है, नहीं 2:30 बजे उठ के बाद जाओ तुम्हें, ठीक है। ये क्या होता है, जितने भी आप सरकार पे केस करोगे उनको लड़ेगा कौन? विधि अधिकारी। और इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता क्या होती है इसकी, ये बताओ। अरे राष्ट्रपति वाले अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन पढ़ा? अटॉर्नी जनरल की योग्यता क्या होती थी? सुप्रीम कोर्ट का वकील। क्या? सुप्रीम कोर्ट का वकील। तो यो कहां का वकील है? राज्य का। तो राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट। तो इसकी योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट का वकील, कि हाई कोर्ट के वकील के बराबर। हाई कोर्ट का वकील होगा, इतनी योग्यता होगी जब तो हाई कोर्ट में जाके केस लड़ेगा। है ये वहां मोनिका ने भेज दिया कि जा वकील बन, क्या वहां पर केस लड़ सकती है? डिग्री और नहीं, कुछ नहीं, अनुभव नहीं, कुछ नहीं है, लड़ी नहीं सकती। तो उसके लिए क्या है? योग्यता होनी आवश्यक है, जरूरी है। तो एजी की योग्यता होती है हाई कोर्ट का वकील। अब मेरे को एक बात बताओ, आप बताओ दीपक साहब, क्या ये किसी भी जिला में जाके केस लड़ सकता है क्या? डिस्ट्रिक्ट का तारा फतेहाबाद है, अब चिंपा साहब ने सरकार पर केस कर दिया किसी भी चीज का, तो क्या वो फतेहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके लड़ेगा या नहीं? वो तो हाई कोर्ट का है ना, पंचकुला बैठा है चंडीगढ़ में, है चंडीगढ़ बैठा हो तो फतेहाबाद आओगे या को नहीं आवे? आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, उन्हें पैदल आना, सरकारी गाड़ी में ना, ठीक है। क्योंकि देखो कम से कम योग्यता इसकी कि हाई कोर्ट का वकील है, तो ऊपर वाला नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आ गई? जिला वाला वार तो हाई कोर्ट में जाओ नहीं यार, हाई कोर्ट वाला है तो वो डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है क्योंकि उसकी योग्यता ज्यादा है। तो किसी भी व्यक्ति का वो किसी भी जिला में लड़ सकता है। एक बात और बताओ, आखिरी बात, वो सुरेंद्र बताओ, आज भूले बैठा था मेरे बेटे ने। इस सुरेंद्र तेरा जूत बाज गया किसी के साथ, क्या ये एजी साहब तेरा केस लड़ सकते हैं? हाँ पहले प्रवीण की में था, क्या एजी साहब किसी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं? क्या तेरा नाम सुरेंद्र है? पुरुष हो आप? अच्छा कोई बात बेटा, बताओ सुरेंद्र लड़ सकते हैं क्या? दे दिया उस गुड़िया जवाब, नहीं लड़ सकते हैं बेटा। उन्हें हाँ कही थी, कॉपी पेस्ट भी करना नहीं आता इसको। तो किसी भी एजी साहब किसी वकील का किसी भी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं, पर एक कंडीशन है, वो केस सरकार के खिलाफ ना हो। समझ में आ गई? यदि सरकार के खिलाफ है तो सरकार की तरफ से लड़ेगा, न कि आपकी तरफ से। आपकी तरफ से लड़ने लग गया तो नौकरी तो गई, सीधी बात है। क्यों? वकील किसका है? राज्य का है, सरकार का वकील है। समझ में? आपने सीटी वाले इतने केस किए, बलराम महाजन है ना अपने महाधिवक्ता, कितनी बार उनके पास आते हैं? हमेशा वो कोर्ट में आते हैं। इतनी बार पेशी होती है, कभी उनका पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, आते नहीं बहुत बार। तो वो सुनते ना, बीमार हो गए, छुट्टी पे, आज बहस लंबी चल गई, तो ये नाम हमने बार बार सुना है, सुना ना? हाँ, तो इसमें आ जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 165। समझ में आया था ना? 2:45 हो गए मेरे ख्याल में, क्लास काफी लंबी होगी। अब सारे काम एक दिन में कर दिया फिर तुम बोर हो जाओगे, है ना? इसको बंद करते हैं, 2 मिनट बैठे रहो, मैंने कुछ पूछना है। कर दे गुड़िया क्लास में।